द्वारकाधीश कन्हैया की, मुरलिया वाले की, यशोदा नंदन की। धर्मराज का जय शंकर। हो मित्र दुर्योधन, जय शंकर की दुर्योधन जय। शिषपाल, क्या तुम्हारा भी इस अग्र पूजा में दादा श्री धर्मराज ने तुम्हें भी आमंत्रित किया है? दुर्योधन, आओ मित्र, तो फिर आओ हमारे हृदय से लग जाओ। आओ मित्र। यो मालूम दे छड़ैला भैंसा आया तुम बिंदी रहे। क्या है? ये चंदेली नरेश शिषपाल है। दादा ले ना काट दी। नरेश छुछी पाला मूल कहीं का। चंदेली नहीं, चंदेली नरेश, ये चंदेली के राजा है। धर्मराज, हम तुम्हारे यज्ञ पूजन में थोड़ा सा विलंब से आए हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, अभी नाश्ता नहीं बटा है। शिषपाल, तुम्हारे लिए तो सदैव क्षमा ही क्षमा है। शिषपाल, आओ आसन ग्रहण करो। धर्मराज, मैं आपके अग्र पूजन में आया हूँ और मुझे विलंब हो गया है और आप कह रहे हो आसन ग्रहण करो। आसन तो अवश्य ग्रहण करोगे धर्मराज, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर्वत्र सबसे पूजनी बोलो, किसको माना है? सुंदरी ने शिषपाल, तुम जाना चाहते हो सर्वोपर सम्मानित सर्वश्रेष्ठ स्थान हमने किसको दिया सगर पूजन में? हाँ शिषपाल, ये तुम सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगी। ये क्या कह रहे हो धर्मराज? आज तुमने ऐसे महान व्यक्ति की पूजा किया है और सर्व सम्मानित उच्च सिंहासन भी दे दिया है। अगर इसका मैं नाम सुनूंगा तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। खाली झूम नहीं, अगर बता दें क्या तो हो सके तुम्हारे खुशी के नाचे लगो तो ठीक है। फिर ऐसा कौन महान व्यक्ति है? शिषपाल, हमने इस सगर पूजन में सर्वोपरि सम्मानित सर्वश्रेष्ठ स्थान द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को दिया। एक कहर के छोकरे वाले नचनिया को तुमने और सिंहासन दे दिया। धर्मराज, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तो समझा था धर्मराज ये तो बुद्धिजीवी है, लेकिन मैं आज समझ गया धर्मराज कि तुम्हें मूर्ख और अज्ञानी है। अपमान बुलाते
था बुद्धि भी हो, लेकिन तुम तो मूर्ख इंसान हो। यहाँ पर बुला करके मेरा अपमान कर रहे हो और ये बेलहिर के छोकरे नजर यहाँ पर सिंहासन दे डाला है। धर्मराज ऊंचा है या ऊंचा रहा है, कुछ सोच समझ ना इंग्लिश भी क्या होगा? उल्टा सीधी करिया ना जहाँ श्री कृष्ण भगवान ऐसे मैं चुप में बैठा नाश्ता कर। ठीक है मैं समझा देता हूँ। समझा दो ना बिगड़ गए तो धर्मराज शिशुपाल अपने मंत्र को अच्छे प्रकार से हमारा परिचय बतला दो और इससे कहे शांत बैठे। अपने घर का हो यहाँ दुनिया मत आंखें धोक रहे आगे चलो इसीलिए कह रहा हूँ शांत हो जाओ। शांत का दुनिया को जो है अपने घर का है यहाँ हमारे झांखर में भोग दे। शिशुपाल तुम भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के प्रति इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। जरा सोचो जब तुम छोटे थे तब भी भगवान कन्हैया को भला और बुरा कहा करते थे। शिशुपाल कि शिशुपाल तुम्हारे शिशु बने की बातें हैं अभी शिशुपाल तुम्हारे अभी छोटे बचपनों की बातें भी नहीं गई है। जब तुम छोटे थे तभी भगवान कन्हैया को भला और बुरा कहा करते थे, परंतु आज एक चंदेली नरेश हो भगवान कन्हैया के प्रति इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या करो धर्मराज, आज तुम मुझे समझा रहे हो और मुझे शिक्षा दे रहे हो। एक ही तुम छोटे और काले परुटे नचरिया को तुमने पूज मान लिया, अच्छा नहीं क्या धर्मराज? अगर तुमको पूजना ही था तो मुझसे पूछ लो तुम किस देवता की और किस व्यक्ति की पूजा करना था। शांत हो जा द्वारपाल। हे धर्मराज कि सीधा यदि व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को माना था। सीधा यदि व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को माना था। ऋषियों ने अमर पूजना था तो क्या सुन
सिंहासन पर बिठा लेते, और अगर इसमें मैं पूछ रहा था तो व्यास देव को लाते और इस सिंहासन पर बिठा देते, तो क्या होता धर्मराज? यदि गुरु की पूजा करनी थी तो तेरे गुरु को अच्छा रहता। आज ये ग्वालियर चढ़ियारू छोकरे को तुमने सिंहासन दे दिया है, अच्छा नहीं किया है धर्मराज। शिषपाल, जरा सोचो, तुम जिन महान भाव के नाम बतला रहे हो और हमें तुम मूर्ख और अज्ञानी बतला रहे हो। हमें तो लगता है तुम खुद मूर्ख हो। क्या कह रहे हो धर्मराज? शिषपाल, जरा सोचो कि तुम खुद बने रहे हो मूर्खी आज, तेरा जी कुछ जाने धरो। शिषपाल, तुमने जिन महान भाव के नाम बतलाए उन समस्त महान भाव के गुण भगवान द्वारकाधीश कन्हैया में विद्यमान है। जिनस के मैंने नाम बतलाया है उनसे बढ़ करके एक अहिर के छोकरे नचनिया में गुण बतला रहे हो। अरे धर्मराज, जरा विचार करो कि 12 साल तक नंद के घर में गुजर चलाता रहा, इस अहिर छोकरे का झूठा मीठा खाता रहा, आज इसको तुम श्रीमान चुनाव है। अरे शिषपाल, शांत हो जाओ। अरे शिषपाल, शांत हो जाओ। मूड कहीं के मैं तुझे समझा रहा हूँ, मत बोलो। देख रहा कितने भी तलवार लेकर के आया, इसीलिए कह रहा हूँ शांत रहो। ये धर्मराज, हमारी तो इच्छा यही है, इसको तत्काल नीचे उतार दो। क्या कह रहे हो? नीचे नहीं उतरेंगे तो? अरे शिषपाल, शांत हो जाओ। शिषपाल, जरा तुम सोचो, भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को नचनिया ग्वाला आहिर का छोकरा बता रहे हो। जरा सोचो शिषपाल कि बचपन से लेकर नंदनंदन ब्रजराज कहते बचपन से लेकर
जिनको तुम नचने आए का छोकरा ग्वाला बता रहे हो, बचपन से लेकर के नंद नंदन कहलाते हुए और राजा धीराज राजाओं के सरदार कहलाते हुए आए हैं इस जगह धर्मराज, आज एक नचनिहार छोकरी के छोकरे को तुम सरताज कह रहे हो। हर जरा इधर दृष्टि डालो कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, चुपके से सुनता आता है। किए हुए बैठा है। अगर उसमें छतरी का छाया जोश तरह सा होता तो आज अपनी पद के खोल के नजर उठा करके मुझको देखता, लेकिन हमारी तो यही राय है धर्मराज, इसे नीचे उतार दो। शिषपाल, तुम भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को नीचे उतारने की बात कर रहे हो, परंतु जरा सोचो, जिस व्यक्ति को एक बार ऊंचा सिंहासन दे दिया जाता है उसे नीचे नहीं उतारा जा सकता। क्या कह रहे हो धर्मराज? तुझे नीचे नहीं उतारा जा सकता है, परंतु क्यों? शिषपाल, जब तुम उतारना ही चाहते हो तो स्वयं उतार सकते हो। तो तुमने इसको तुझ नहीं माना है, तो इसलिए तुम इसे नीचे नहीं उतारना चाहते हो, तो ठीक है, आज सिंहासन से नीचे मुझसे उतारूंगा, अवश्य उतारूंगा। यह है तो छोकरे काले करुत्ते नचनिहार हो। शिषपाल, आप तूने सभा के मध्य में इस प्रकार से मेरा अपमान कर रहा है, परंतु शायद तुझे ये नहीं पता है अभी तक तेरे अपराधों को मैंने क्यों क्षमा किया है। क्यों क्षमा किया है? अरे हाँ, वो समय आकर कि जब गया प्राणी राज को था द्वारका जलाती। जिस समय पे प्रयागराज को गया था तूने द्वारका में आग लगा दी थी, अरे मैं तो उसी दिन तुझे समाप्त कर देता, परंतु क्यों? उस दिन तो मैंने तेरी द्वारिका जलाया था, क्योंकि अपने को भाग्यशाली समझो कि तुम द्वारिका में मुझे नहीं मिला, क्योंकि द्वारिका जलाने का एक कारण था। जानते हैं तारा विश्व की पुत्री रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ में हो रहा था, और तुमने चोरी करके छल करके उसको हर करके अपनी द्वारिका में ले आया और
तारिका, मैं तारिका के साथ साथ वहीं पर अगर बीत जाता तो वाह, रुक्मिणी तो मेरे सौभाग्य में थी, सो मेरी हो गई, परंतु सुस्पाल चुका कालिया सो से अधिक बच सकती तेरी जान नहीं, बच सकती तेरी जान नहीं, मैं अभी काटता उस सर तेरा कह सकता मुझसे बचन लिया था कि मेरे पुत्र की सख्त गलतियों को क्षमा कर देना। आज तूने तो 100 से अधिक गालियां दे चुका है। अरे सुस्ताल, अब तू नहीं बचेगा, वही मरने के लिए तत्पर हो जा।